आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग मसीह में सुरक्षित, आनंदित और आशीषित हैं। मेरे प्रियो, आज एक बहुत खास विषय को लेकर आपके बीच में मैं आया हूं और ये बहुत ही अद्भुत टॉपिक है। हो सकता है कि आपने पहले सुना हो, जाना हो, समझा हो, लेकिन फिर भी एक नए तरीके से मैं आपके बीच में इस बात को रखना चाहता हूं। वो है धर्म और धार्मिकता। आज बहुत से लोगों के मन में, विचार में ये कन्फ्यूज़न है कि धर्म क्या है, धार्मिकता क्या है। इसमें बहुत से लोग इसके अंतर को जानते नहीं हैं। सो आज आपके बीच में मैं इस बात को रखना चाहता हूँ कि धर्म और धार्मिकता में क्या फ़र्क है, कितना अंतर है। आज लोगों ने अपनी आस्था को, ईश्वर को, परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को, भगवान को लोगों ने एक धर्म में बांध के रखा है। सो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या ईश्वर किसी धर्म से बंधा हुआ है? क्या ईश्वर का जो अवतार क्या किसी धर्म के कारण से हुआ है? क्या ईश्वर की धार्मिकता होती है या ईश्वर का धर्म होता है? इस विषय पे आज मैं आपके बीच में बात करने जा रहा हूँ। सो मेरे प्रियो, पहले हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आस्था को, ईश्वर को धर्म से जोड़ के रखते हैं। जब बात आती है ईश्वर की है, जब बात आती है परमेश्वर की, तो लोगों का कहना होता है कि मेरा ये धर्म है, मेरा ये जो है कि ये मेरा रंग है, मेरा ये पहनावा है, मेरी ये संस्कृति है। अपने संस्कृति को, अपने पहनावे को, अपने एक ड्रेस कोड को हम बोलते हैं कि ये मेरे ईश्वर की पहचान है। तो क्या ईश्वर किसी रंग में बंधा हुआ है? क्या ईश्वर किसी एक विशेष संस्कृति से बंधा हुआ है? क्या ईश्वर की जो उसका स्वभाव है, जो ईश्वरत्व है, क्या वो किसी एक ऐसे रंग से बंधा हुआ है जिसको हम पहचान देते हैं कि ये काला है तो ये ईश्वर है, ये गोरा है तो ये ईश्वर है, ये ऑरेंज है तो ये ईश्वर है, ये भगवा कलर है तो ये ईश्वर है? क्या ईश्वर को या फिर आस्था को या अध्यात्म को हम क्या कलर में बांध सकते हैं क्या? या फिर हम धर्म क्या है उसे आज जानेंगे। सो मेरे प्रियो, आपने बहुत सारे वीडियो को सुना होगा, लेकिन इस बात को आप आज सुनेंगे, मैं आशा करता हूं कि आप आशीषित होंगे और परमेश्वर आपसे बातचीत करने पाएगा। सो अभी हम देखते हैं कि धार्मिकता क्या है, ईश्वर क्या है। मेरे प्रियो, आपसे मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके मन में यह सवाल है या फिर आपके मन में यह विचार है कि ईश्वर को धर्म से जोड़ा जाता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ईश्वर का कोई भी धर्म नहीं होता है। परमेश्वर का, सृष्टिकर्ता का कोई भी धर्म नहीं होता है। इस बात को आप जान लें। ईश्वर की धार्मिकता होती है, जो उसका स्वभाव है, जो उसका कैरेक्टर है, जो उसका गुण है। ईश्वर का गुण क्या है? ईश्वर की धार्मिकता क्या है? धार्मिकता का मतलब एक पवित्र, सही, परफेक्ट व्यक्ति, राइचियसनेस जिसको बोलते हैं। जो ईश्वर होता है, गॉड इज अ गॉड ऑफ राइचियसनेस, नॉट अ गॉड ऑफ रिलीजियन। ईश्वर जो होता है, जो परमेश्वर होता है, वो धर्मी परमेश्वर है, वो किसी धर्म का परमेश्वर नहीं है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ईश्वर की धार्मिकता होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। धार्मिकता का मतलब क्या होता है? एक परफेक्ट व्यक्ति, एक पवित्र व्यक्ति, जिसके अंदर पवित्रता हो, जिसने कभी पाप नहीं किया हो, जिसने कभी किसी प्रकार का उसके अंदर एक भी अंश उसके अंदर पाप ना पाया जाता हो, वो बिल्कुल पवित्र हो, वो न्यायी है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, वो हर जगह रहने वाला परमेश्वर है। ये उसका स्वभाव है। वो दयालु है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ये है धार्मिकता, ये है ईश्वर का गुण। जब हम बात करते हैं धर्म की, तो धर्म किसी ईश्वर का नहीं होता है। धर्म एक ऐसी चीज है मेरे प्रियो, धर्म जो है वो हमारे और आपके लिए है। धर्म हमारा और आपका है। क्या आप परमेश्वर के साथ सही हैं? क्या आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है? वो आपका धर्म है। अगर आप परमेश्वर के साथ सही नहीं है तो आपका धर्म कोई मतलब नहीं रखता है। अगर आपके अंदर ईश्वर का स्वभाव नहीं है तो आपका धर्म किसी काम का नहीं है। क्योंकि ईश्वर की धार्मिकता है, वो क्षमा करने वाला है, वो दया करने वाला है, वो माफ करने वाला है, वो प्रेम करने वाला है। क्या हम क्षमा करते हैं? क्या हम प्रेम करते हैं? क्या हम दया दिखाते हैं? क्या हम सच्चाई से चलते हैं? क्या पवित्रता में हम चलने की कोशिश करते हैं? नहीं करते हैं। क्या हम न्याय सही से करते हैं? क्या हम न्याय ईश्वर को याद करके करते हैं? नहीं करते हैं। तो हम धर्मी कहां से ठहरे? हमारे अंदर धार्मिकता है नहीं।
और आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, धर्म जो है एक मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी है। धर्म जो है मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है। धर्म की परिभाषा यही है कि जब एक व्यक्ति, एक बेटा जो अपने घर में अपने माता पिता के प्रति करता है, अपने पत्नी के प्रति करता है, अपने बच्चों के प्रति जो करता है, जो भूमिकाओं को, जो जिम्मेदारियों को निभाता है, वो उसका धर्म है। आपने किसी ऐसे असहाय व्यक्ति की सहायता की जिसके पास कुछ नहीं था, उसको आपने कुछ दिया, वो आपका धर्म है। लेकिन ईश्वर को कभी भी धर्म में नहीं जोड़ सकते हैं। ईश्वर की धार्मिकता होती है। सो ये गलतफहमी हमारे विचार, हमारे हृदय से आप निकाले मेरे प्रियो। ईश्वर को धर्म के आड़ में न बांटें। ईश्वर को पहचानने की कोशिश करें कि वो धर्मी परमेश्वर है, क्योंकि वचन में लिखा गया है, व्यवस्था विवरण बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण उसका 32:4 में लिखा गया है, वह चट्टान है, उसके काम खरे हैं और उसकी सारी गति न्याय की है। वह विश्वास योग्य परमेश्वर है और उसमें कुटिलता नहीं है। वह सीधा है और धर्मी है। तो परमेश्वर जो है, जो न्याय से काम करता है, वो उसका मार्ग बिल्कुल सीधा है, उसमें बिल्कुल भी कुटिलता पाई नहीं जाती है, वो धर्मी परमेश्वर है। उसी प्रकार से भजन संहिता 11:7 में लिखा गया है, यहोवा धर्मी है, वह न्याय से प्रीति रखता है। परमेश्वर यीशु मसीह ईश्वर वो धर्मी है, वो न्याय से प्रीति रखता है। क्या हम और आप न्याय सही करते हैं? नहीं करते। मेरे प्रियो, एक बार फिर मैं आपसे बताना चाहता हूं, धर्म और धार्मिकता में फर्क को समझने की कोशिश करें। ईश्वर को धर्म में न बांधें आप। ईश्वर किसी धर्म का नहीं है। ईश्वर का कोई रंग नहीं है कि भाई ये अगर गेरुआ वस्त्र है तो ये ईश्वर, ये हमारे ईश्वर परमेश्वर हैं, ये सफेद है तो ये अलग ईश्वर हैं, ये हरा है तो ये अलग ईश्वर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी धर्म शास्त्र में ये बातें नहीं लिखी गई हैं। और जो बातें धर्मशास्त्र में नहीं लिखी गई हैं, उसको हम और आप अपने विचार से, अपने सोच से समाज में न डालें, क्योंकि उससे बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। और हम जो मानव हैं, जो मनुष्य हैं, हम आपस में हमारे विचार मेल नहीं खाता है, जिसके वजह से हमारा आपसी प्रेम वो नहीं रहा। इंसान आज एक दूसरे से विरोध करता है, एक दूसरे से झगड़ता है, एक दूसरे से लड़ता है। आज इंसान ईश्वर के लिए नहीं लड़ रहा है। आज मनुष्य जो है ईश्वर के लिए नहीं लड़ रहा है, वो इसलिए लड़ रहा है कि ये हमारा धर्म है, और धर्म को आपने पहचानना भूल गया। आपकी नैतिक जिम्मेदारी, आपकी सामाजिक जिम्मेदारी, आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी, वो आपका धर्म है। आप सुबह उठते हो, वो आपका धर्म है। अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां आप निभाते हो, वो आपका धर्म है। अपने पत्नी के जरूरतों को आप पूरा करते हो, वो आपका धर्म है। अपने बच्चों के जरूरतों को पूरा करते हो, वो आपका धर्म है। अपने माँ बाप की आप सेवा करते हो, वो आपका धर्म है। अपने समाज की सेवा आप कर रहे हो, वो आपका धर्म है। लेकिन ईश्वर को मानना या ईश्वर किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ईश्वर की धार्मिकता होती है क्योंकि वो पवित्र है, वो न्यायी है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। सो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। इसलिए परमेश्वर को किसी धर्म से ना जोड़ें, उसकी धार्मिकता को पहचानें और जाने कि वो परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। यदि आप उस परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं, यदि आप उस परमेश्वर के आशीषों को पाना चाहते हैं, मैं कहना चाहूंगा उसके स्वभाव को अपने जीवन में आने दें, क्योंकि फिलिपियों की पत्री उसका 2:5 में लिखा गया है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी हो। तो परमेश्वर धर्मी है, कोशिश करें कि आप धर्मी बने। परमेश्वर पवित्र है, कोशिश करें कि आप पवित्रता के मार्ग पर चल सके। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, आप कोशिश करें, आप सीखें, मांगे प्रभु से कि प्रभु मुझे क्षमा करना सिखाइए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए धर्म के आड़ में, धर्म के रीति रिवाजों में बंध के आप ईश्वर से दूर ना जाएं। धर्म के कारण से आप ईश्वर से दूर कहीं ना हो जाएं। इसलिए मेरे प्रियो, इसको आप समझें, जानें और आगे बढ़े। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, निरंतर वचन को पढ़ें आप, और आप वचन को सुनते रहें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर की आवाज को पहचानें। परमेश्वर आपसे भी बातचीत करेगा।
सो मेरे प्रियो, प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे और मैं आशा करता हूँ कि आप धर्म और धार्मिकता के अंतर को समझ पाए होंगे। कि एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि ईश्वर का कोई भी धर्म नहीं होता है, उसकी धार्मिकता होती है। धर्म मनुष्य का, हमारा और आपका होता है। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, नैतिक हो, वो हमारा धर्म है। लेकिन ईश्वर की धार्मिकता होती है। सो प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। प्रभु में बने रहें, जुड़े रहें और हमारे वीडियो को जरूर आप अधिक से अधिक शेयर भी करें। और नए नए वीडियो को, नए नए टॉपिक को मैं आपके बीच में लेके आता रहूँगा। आप सीखते रहेंगे, आप प्रभु में आशीषित होंगे, बढ़ते रहेंगे। मेरे प्रियो, अगर आप पहली बार हैं हमारे चैनल पे और आप सुन रहे हैं तो आप कृपया सब्सक्राइब करें इसे और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंचने पाए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।